नमस्कार दोस्तों, मैं यूके सर। दोस्तों, आज अध्ययन करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड नेट जेआरएफ में राजनीति विज्ञान से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। विकल्प है WHO, IMF, FAO या ओपेक। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ओपेक। दोस्तों, ओपेक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में नहीं आता है, जबकि WHO, IMF और FAO संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इस बात से सहमत थे कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप से शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जेम्स J.S. मिल। इसका उत्तर होगा J.S. मिल। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है। आर है उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कर्ष बोध था। विकल्प है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। बी विकल्प है कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और डी है कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। विकल्प है पोलीमार्कस, एडिमेंटस, प्रोटोगोरस या ग्लूकोन। तो इसका उत्तर होगा प्रोटोगोरस सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है। विकल्प है समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भ्रातृत्व। तो इसका सही आंसर होगा बी 3, 2, 1, 4। अर्थात पहले न्याय होगा, फिर स्वतंत्रता होगा, फिर समानता होगा, इसके बाद भ्रातृत्व होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर राज्य परिषद का गठन कब किया गया। विकल्प है 1961 में, 1989 में, 1990 में या 1998 में। तो इसका उत्तर होगा 1990 में। दोस्तों, 1990 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोह सिद्धांत कौन सा है। विकल्प है व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, समुदायवाद या उदारवाद। तो इसका उत्तर होगा व्यवहारवाद। दोस्तों, व्यवहारवाद को नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना।
विकल्प है मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह। तो इसका उत्तर होगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ-राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। विकल्प है राजमन्नार समिति रिपोर्ट, सरकारिया आयोग, पश्चिमी बंगाल सरकार ज्ञापन या इंद्रजीत गुप्त समिति। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों इंद्रजीत गुप्त समिति, डी। अगला क्वेश्चन कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है। विकल्प है मंत्रिमंडल सचिवालय, सार्वजनिक लेखा समिति, संघीय वित्त मंत्री या व्यय विभाग, संघीय वित्त मंत्रालय। तो इसका उत्तर होगा सार्वजनिक लेखा समिति। दोस्तों, सार्वजनिक लेखा समिति भारत के कर की रिपोर्ट की जांच करता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है। विकल्प है भारत का राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या संघीय गृह मंत्री। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी। विकल्प है न्यायमूर्ति R.N. मिश्रा समिति, बी है न्यायमूर्ति R.N. माघोलकर समिति, सी है न्यायमूर्ति रामानंदन समिति या डी है न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों न्यायमूर्ति रामानंद समिति, 12 का सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि स्वतंत्रता का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है। विकल्प है मैकियावेली, रूसो, मिल या मार्क्स। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रूसो, अर्थात रूसो का मत था कि स्वतंत्रता का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार कौटिल्य द्वारा बताए गए गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित नहीं है। विकल्प है काप्टिक, उदा स्थिति, गृहपतिक या शासनहार। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 14 का डी, शासनहार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है। विकल्प है रूसो, बेंथम, मिल या मार्क्स। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मार्क्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का मानना था कि विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि रूसो से संबंधित निम्नलिखित कथन में सही उपयुक्त शब्द बताइए। जिस कारण से संप्रभुता अदेय है उसी कारण से वह क्या है। विकल्प है अविभाज्य है, सर्वोच्च है, असीमित है या दोषतीत है। तो इसका उत्तर होगा अविभाज्य है। अगला क्वेश्चन कि जॉन लॉक सामाजिक समझौता सिद्धांत में समझौता शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग करता है। विकल्प है सहमति, ट्रस्ट, सहयोग या सहकारिता। तो इसका उत्तर होगा सहमति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का संबंध अरस्तु से नहीं है। विकल्प है ऐतिहासिक, सादृश्यमूलक, उद्देश्यपरक या निगमनात्मक। तो इसका उत्तर होगा निगमनात्मक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका यह मत है कि राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जाएगी।
विकल्प है हाब्स, गांधी, रूसो या मैकियावेली। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मैकियावेली। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका मत है कि राज्य का विस्तार हो अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा। विकल्प है अरस्तु, कौटिल्य, मैकियावेली या अरविंद घोष। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कौटिल्य। दोस्तों कौटिल्य का मत था कि राज्य का विस्तार हो अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्टिन की संप्रभुता संबंधी विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है। विकल्प है निश्चयात्मक, विभाज्य, अस्थायी या अविच्छेद। तो इसका उत्तर होगा विभाज्य, क्योंकि दोस्तों संप्रभुता की विशेषताओं में निश्चयात्मकता है, अस्थायी है, अविच्छेद है। ये संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। विकल्प है हाब्स विधि संप्रभुता के समर्थक था, लाक राजनीतिक संप्रभुता के, रूसो लोकप्रिय संप्रभुता के, ऑस्टिन बाहुल्यवादी संप्रभुता के। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑस्टिन बाहुल्यवादी न होकर एकलवादी संप्रभुता के समर्थक थे, इसलिए यह सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार करता है। विकल्प है मिल्टन, वोल्टेयर, बेंथम या हाब्स। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सी बेंथम। दोस्तों बेंथम प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार करता है, जबकि मिल्टन, वोल्टेयर और हाब्स ये प्राकृतिक अवधारणा को स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विचारक का मत है कि अधिकार के वे विचार जो सक्षम निरंकुशवाद से भी अधिक मजबूत हैं। किसने कहा। तो विकल्प है हैरोल्ड लास्की, सीबी मैकफार्सन, थॉमस पेन या वाल्जर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ए हैरोल्ड लास्की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण राज्य को एक साधन के रूप में नहीं मानता। विकल्प है व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, बाहुल्यवादी या फांसीवादी। तो इसका उत्तर होगा फांसीवादी। दोस्तों फांसीवादी राज्य को एक साधन के रूप में न मानकर एक साध्य मानता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विचारक का मत है कि पुरुष एक विशेष क्षमता के कारण पुरुष और स्त्री विशेष अक्षमता के कारण स्त्री होती है। विकल्प है प्लेटो ने कहा, अरस्तु ने, हीगल ने या रूसो ने। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अरस्तु ने। दोस्तों अरस्तु ने कहा कि पुरुष एक विशेष क्षमता के कारण पुरुष होता है और स्त्री विशेष अक्षमताओं के कारण स्त्री होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। विकल्प है बेजार्ट ने कहा, लॉर्ड एक्टन ने कहा या डी टॉकविले ने कहा या हाबहाउस ने। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सी डी टॉकविले ने कहा कि लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में राज्य अध्यक्ष शासनाध्यक्ष से को नियुक्त करता है। विकल्प है अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, एकात्मक या संघात्मक।
तो इसका उत्तर होगा दोस्तों संसद आत्मक, अर्थात संसद आत्मक व्यवस्था राज्य अध्यक्ष या शासना अध्यक्ष को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। विकल्प है डायसी ने कहा, लास्की ने कहा, फाइनर ने या बिलोबी ने। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों यह स्टेटमेंट डायसी का है। अर्थात दोस्तों डायसी ने कहा कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से न्यायिक पुनरावलोकन की कौन सी विशेषता नहीं है। विकल्प है सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका, अलिखित संविधान, वाद योग्य मौलिक अधिकार या न्यायपालिका का अन्य अंगों से पृथक्करण। तो इसका उत्तर होगा अलिखित संविधान। दोस्तों अलिखित संविधान को न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता नहीं मानी जाती। इसके अलावा सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका, वाद योग्य मौलिक अधिकार, न्यायपालिका का अन्य अंगों से पृथक्करण ये न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि छाया मंत्रिमंडल में निम्न में से किस शासन व्यवस्था में प्रचलित है। तो दोस्त इस विकल्प है अधिनायकवादी, सर्वाधिकारवादी, जनवादी या संसदीय व्यवस्था। तो इसका उत्तर होगा डी संसदीय व्यवस्था। दोस्तों संसदीय व्यवस्था में छाया मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था के रूप में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि संसदात्मक शासन प्रणाली दोहरी भांति का सृजन करती है। विकल्प है गैटेल, डायसी, एलाबाज या लास्की। तो इसका उत्तर होगा एलाजार। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देता है। तो विकल्प है हाफसन, ब्राइस, जे.एस. मिल या जे.डी.एच. कोल। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हाफ्स। अर्थात दोस्तों हाफसन ने कहा कि धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देता है। अर्थात हाफ्स लोकतंत्र के विरोधी थे, इसीलिए ऐसे विचार प्रकट किए। तो दोस्तों यह था आज के वीडियो। यह पे वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।